दीपावली मनाने के बाद प्रभु राम अपने सपरिवार सहित लौट रहे थे कि रास्ते में एक युद्ध छिड़ गया। रास्ते में छोटे फुटे जो हल्के फुल्के जो राजा थे जो उस यज्ञ में प्रवेश किया था, लोग ताक में बने रहते हैं, कभी मौका पड़े तो हम भी उनके ऊपर प्रहार कर सकें। भगवान राम परिवार सहित वापस लौटे और कुछ ऐसे राजा थे जो धनुष युद्ध में भगवान राम को देखकर लज्जित हो गए थे, तो उन्होंने प्रभु राम को रास्ते में घेर लिया। कहा बेटा तब तो धनुष उठा के सीता जी को ले गए, लेकिन आज निकल के जाओ तब देखे तुम्हें। युद्ध होने लगा और युद्ध इतना भयंकर युद्ध हुआ कि उस युद्ध को होते होते श्री भरत जी को मूर्छा आ गई और भरत जी मूर्छित होकर समर भूमि में गिर पड़े। प्रभु राम बड़े बेचैन हुए। जैसे लक्ष्मण जी को मूर्छा लगी, आगे प्रसंग मिलेगा, ठीक वैसे ही भरत जी को मूर्छा लगी और भरत जी गिर गए। तो भरत जी के लिए बूटी लेने लक्ष्मण जी गए और लक्ष्मण जी उनके लिए संजीवनी बूटी लाए और संजीवनी बूटी पिलाकर भरत जी को स्वस्थ किया और युद्ध को जीतने के बाद सब परिवार अयोध्या में पुनः वापस आ गया। फिर से अयोध्या में आके बड़े आनंद मग्न बड़े चैन से रहने लगे। समय कटने लगा, बड़ा आनंद है अयोध्या में, चारों तरफ धूमधाम है, सभी लोग बड़े खुश रहते हैं। एक दिन की बात कि महाराज दशरथ जी ने अपना श्रृंगार बनाने के लिए जैसे ही अपना दर्पण में अपने चेहरे को देखा तो उन्हें शीशे में एक चीज देखी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि करण समीप उन्होंने देखा कर्ण समीप, कान के पास में सित यानी सफेद बाल दिखाई दिए। और ये महाराज बुढ़ापे का पहला प्रतीक है। जब बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले बाल कहाँ सफेद पड़ते हैं? कर्ण समीप और के साथ कानों के पास उन्होंने जब सफेद सफेद बाल देखे तो उन्होंने विचार किया कि क्यों न हो अब तो हमें राजपाट छोड़ देना चाहिए और इसकी कुंडली लगाम अब तो राम को ही समर्पित कर देनी चाहिए, क्योंकि बड़े पुत्र प्रभु राम को राजा बनाना चाहिए। जनता में बड़ी खुशी है, प्रजा बड़ी खुशहाल है, अगर तो राजा प्रभु राम राजा बनाए जाएंगे, बड़ा आनंद मन सारी प्रजा। ठीक है, प्रभु राम राजा बनाए जाएंगे, अब तो चारों तरफ बड़ा हर्षोल्लास है। लेकिन ऐसा होता है जहां सुख की घटनाएं होती हैं वहां दुख प्रवेश कर जाता है। हम तो इस कथा को ही देख के बड़े ताज्जुब में हैं। इतना बड़ा काम और इतनी भारी भी। अच्छा भैया, मूर्खों की भी कमी नहीं है इस दुनिया में। आप ये बताओ, कथा सुनने जाओ तो तुम अपने मन से सुनने जाओगे, कथा में जो चीज सुन के आओगे वो तुम सुन के आओगे, लेकिन लोग कथा को भी नहीं सुनते हैं। एक गांव में एक बार एक कथा हो रही थी, तो गांव में एक चौधरी साहब थे। अब वो कथा था, खुद तो कुछ जाने नहीं और दूसरे को जानने नहीं थे। उन्होंने कहा अगर कोई सुनाएगा तो उसमें कहीं अंतर ना आ जाए, तो समझ ना जाए। तो बढ़िया सा एक लेके बैठ गए अपने दरबार में। उन्होंने कहा हम किसी को कथा सुनने नहीं जाने देंगे गाँव में, हम किसी को गांव में कथा सुनने जाने नहीं देंगे। लेकिन हद तो तब हो गई जब मूर्खों कथा सुनने खुद नहीं जा रहे, तुम क्यों रुके हो? अच्छा विचार करो, जैसे जो व्यक्ति तुम्हें रोक देगा तुम कथा सुनने मत जाओ, हम तुमको कथा सुनने नहीं जाने देंगे। क्या कभी विचार किया है वो कथा सुनने नहीं, उसके खाने से तुम्हारा पेट भर सकता है? कथा सुनने हम नहीं जाएंगे तो तुम भी नहीं जाओगे। कहने का मतलब ये है कि वो जैसे कर्म करें तैसे करो तो ठीक है, और तैसे नहीं करोगे तो तुम बेकार हो। अरे कब से देश स्वतंत्र हो गया, लोग कहां से कहां पहुंच गए, लेकिन आज भी लोग ऐसे हैं।
नहीं, हम जाएंगे तो तुम जाओगे, हम नहीं जाएंगे तो तुम नहीं जाओगे। भगवान की कथा है, सबको सुनना चाहिए, सबको आना चाहिए, लेकिन धन्य है भी। और हम तो कहते हैं ऐसा होता है, ये प्रारब्ध होता है कथा सुनने का। अभी ये भैया बैठे थे, ये सही वहां पर निगौली खुर्द के पास है, इतनी दूर से कथा सुनने के लिए यहाँ तक आए हैं। हमारे मासा में नगला जमन वाले ये इटा से कथा सुनने आए हैं। किसी संत ने एक बात कही, सत्यप्रकाश भैया, सर्प दसो ताहि जानियो जो नीम प्रेम ते खाए। सर्प दसो ताहि जानियो जो नीम प्रेम ते खाए। और पाप दसो बाय जानियो जाय हरि चर्चा न सुहाए। अगर व्यक्ति को सांप खा ले और उसको आप नीम खिलाओ और अगर उसे अच्छा लगे तो मान लो कि इसका हो गया कल्याण। और ठीक ऐसे ही कथा है, जिसको कथा अच्छी न लगे तो उसका भी समझ लो बस। हरि हरि कथा हरि विराज प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की। महाराज दशरथ ने देखा कि कान के नजदीक बाल कैसे पड़ गए सफेद, तब राजा किसको बनाना है? प्रभु राम। जब प्रभु राम के बारे में ये विचार कर लिया, यहाँ से आगे का आप वृत्तांत व्यास जी द्वारा सुने उससे पूर्व। लेकिन देखिए, जब कहीं सुख की बात होती है तो दुख कहीं न कहीं प्रकट हो ही जाता है। तो उसके बीच में एक ऐसी महिला आ गई कि जिसने उसका सत्यानाश कर दिया। भगवान राम को राजा बनाने का विचार किया गया, लेकिन बीच में आ गई है विधवा मंथरा। ऐसी मंथरा मिल जाती है कथा भागवत में। और उस मंथरा ने सब किए किराए पर चौपट करने की पूरी व्यवस्था बना ली, लेकिन होता क्या है? होता वही है, अरे हुए है वही जो राम रचना। आइए एक भजन सुनिए और उसके बाद आदरणीय व्यास जी।